जैन बेटा, क्लास 9th मैथ में हम ट्रायंगल्स कर रहे हैं बेटा। और हमने कॉन्ग्रुएंसी के कई सारे रूल्स तैयार किए हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे बेटा उन रूल्स का यूज़ करके। कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या क्या तैयार किए हैं वो आपको बता देते हैं एक बार और। अब ये कहीं भी कोई सा इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। हमने साइड एंगल साइड पढ़ा था बेटा, एंगल साइड एंगल पढ़ा था, एंगल एंगल साइड पढ़ा, साइड 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 पढ़ा, और RHS। ये दोनों एक ही काउंट होते हैं, 1 2 3 और 4 रूल्स हैं और टोटल मिला के 5 रूल्स हैं। क्लियर है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा और इससे फिर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होगा वो आप लोग इजीली करिएगा। समझ गए? तो देखते हैं कि कैसे करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा 7.3 में से, और मैं आपको जो है यहीं पर सारा कुछ समझा दूंगा। बेटा देखो, ये ABC एक ट्रायंगल दे रखा है और ये ट्रायंगल जो है ABC आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलिस में AB और AD इक्वल होती है कि नहीं होती? ये हो गया। एक नीचे की तरफ भी आप ये एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये वाला, ये भी बेटा आइसोसेलिस है, ये भी दे रखा है। तो ये दोनों जो बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल है ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो यानी इनकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। देख भी रहे होंगे एक कट और एक कट लगा हुआ है, और नी छोटे वाले में डबल डबल कट लगा हुआ है। ठीक है ना? A पॉइंट से D को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। समझ गए? A पॉइंट से D को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब देखिए क्या क्या प्रूव करना है। ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD, ये हमें प्रूव करना है ACD के, ACD। ठीक है? रेड वाले और ग्रीन वाले को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए बेटा, ये रहा पहला पार्ट। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन दोनों में आ जाओ फिर, जोन जोन से रेड और ग्रीन वाला है। AB जो है AC के इक्वल है, ये हमें दे रखा है पहली लाइन। BD जो है CD के इक्वल है, ये भी हमें दे रखा है क्योंकि ये भी आइसोसेलिस ट्रायंगल है BD और CD वाला, तो ये भी साइड इक्वल होंगी। ठीक है? और ये जो बीच में बन रही है बेटा लाइन AD ब्लू सी, ये इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है, तो ये कॉमन होगी, AD के इक्वल होगी। तो तीनों साइड जो है दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला ट्रायंगल ABD और ACD, ये दोनों की तीनों साइड है क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। समझ गए बेटा कैसे प्रूव हुए? अब आगे समझिएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये एंगल जो है BAD, ये CAD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब ये सेम है तो सारे एंगल सारे साइड से इक्वल हो जाएंगे। तो BAD जो है CAD के इक्वल हो गया, CPCT से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना? और अगर इस D को यहाँ आगे तक भी बढ़ा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो BAP जो है वो CAP के इक्वल हो गया है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सही है? और इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट प्रूव है ये कंप्लीट हो गया। समझ गए बेटा? अब सेकंड में आइएगा। ABP, क्या कह रहा है वो? ABP, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है? और ACP, ACP
पी ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आप, ठीक है ना। अब इन दोनों को कैसे दिखाएंगे वो समझिएगा। देखो बेटा, फिगर देखते जाओ तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो पहले ही हमें पता चल गई ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है कि नहीं है। ये एंगल जो है ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल है, यानी बी ए पी जो है सी ए पी के इक्वल है। ये कहाँ से आया, ये हमने अभी प्रूव किया था, उससे निकाल लिया सी पी सी टी से। बी ए पी जो है सी ए पी के इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो गए। और ये जो बीच में है ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये जो है दोनों ट्रायंगल में आ रही है, कॉमन है, ठीक है कि नहीं है। तो हमें सारी बातें पता चल गई। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस से एस से। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे हमें एक नई चीज़ और मिलती है कि ये वाली जो बी पी है और ये जो सी पी है, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी पी इज इक्वल टू सी पी होगी। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हमने सी पी सी टी से ये भी एक रिलेशन फाइंड कर लिया, सही है। अब आप लोग आगे देखिएगा। आगे हमें पहले ये देख लेते हैं कि क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में करना है, ए पी जो है बाइसेक्ट है, ए पी जो है बाइसेक्ट है किसका, एंगल ए का भी और एंगल डी का भी, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये ए बी ए पी, बी ए पी जो है ये वाला एंगल, और सी ए पी ये वाला एंगल जो है हमने इक्वल प्रूफ किया था ऊपर 1 पे। जब ये इक्वल है तो यानी जो ए पी है वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जब ये इक्वल है, बाइसेक्ट का मतलब ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो गया। तो ए पी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, क्लियर है बात। तो ये आपका यहाँ से आ गया। अब क्या करना है वो देखिएगा। अब हमें ये भी निकालना है कि ये डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। मेन चीज़ है कि ये ए तो हमने कर दिया, अब डी वाला बताना है। तो हम बी डी पी, हम बी डी पी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा कौन सा है, सी डी पी, एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा एक बार बताओ, ये जो छोटा ट्रायंगल बना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, पूरा का पूरा। ये पूरा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल है, बी डी जो है सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। बी डी हमें सी डी के इक्वल मिल गई, बी पी जो है वो सी पी के इक्वल हो जाएगी। ये हमने सेकंड वाले से प्रूव कर दिया था इससे, ठीक है कि नहीं। और ये डी पी जो है ये दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इधर का एंगल जो है बी डी पी और इधर का जो एंगल है सी डी पी, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। और जब ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये, एक मिनट, एक मिनट, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब हो गया ये डी पी जो है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, बी पी को। तो हम ये लिख देंगे ए पी जो है ये बाइसेक्ट ए तो कर ही रहा है, साथ में डी को भी कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका ये वाला प्रूफ भी हो गया। अब इसके बाद फोर्थ प्रूफ देखते हैं क्या करना है। ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। क्या कह रहा है ये कि ए पी जो है
ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये बताना है। बी डी पी सी डी पी के इक्वल है, ठीक है कि नहीं है, ये हमने प्रूव कर ही दिया है और ये हमें गिवन भी है, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल जो है, अभी हमने ये कॉन्ग्रुएंसी से ये बताया कि ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। एक मिनट, ये जो छोटे ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल जो है बेटा इस साइड वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल जो है इस साइड वाले एंगल के इक्वल आ गया, जब ये दोनों छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है। और ये लाइन है और ये एंगल है, तो एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर से उनका सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो ये ए पी बी, एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी या सी पी डी, डी है ये, सॉरी डी तक का ले लो, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पे यही लिख दिया, बी पी डी इज इक्वल टू 180, और दोनों को ऐड करूँगा तो ट्वाइस ऑफ बी पी डी इज इक्वल टू 180। तो बी पी डी की वैल्यू क्या होगी, 2 को डिवाइड में ले जाओ तो 90 हो जाएगी। तो बी पी डी अगर 90 है तो यानी कि ये बन गया कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। आपको यही फाइंड करना था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है ये, थोड़ा आप करेंगे तो सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे और माइंड थोड़ा आप समझ पाएंगे कि क्या करना है सारे यही। ए डी इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा है। आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो साइड भी इक्वल होगी, ठीक है ना। शो डैट ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, ये ए डी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी सी को, इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो बी ए डी इस ट्रायंगल में, बी ए डी में, और दूसरा क्या है, बी ए डी हो गया, और दूसरा क्या है, सी ए डी। ये दोनों ट्रायंगल ले लो, ये हमें इसके इक्वल दे रखा है, गिवन है, ये साइड कॉमन होगी, ठीक है ना। और ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS रूल से। सबसे लास्ट रूल है जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और कोई साइड। देखो बेटा, ये राइट एंगल बन रहा, ये हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड, ठीक है ना। यहाँ इधर राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड इक्वल होगी, इस वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, बी डी जो है ये वाली डी सी के इक्वल हो जाएगी या सी डी के इक्वल हो जाएगी। और ये इक्वल कब हो गई, जब ए डी जो है एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, इस टाइप से कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन बाद में करेंगे फिर आगे, आज के लिए इतने ही है। जय हिंद बेटा।